जय गुरुदेव। आज यह सुनना बहुत ही आम हो गया है कि उसका उससे तलाक हो गया है या वह इस वक्त सेपरेशन में रह रहे हैं। आए दिन तलाक के बढ़ते मामले बड़ी तेज़ी से हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। यह सुन के बहुत ही तकलीफ़ होती है कि यह क्या हो रहा है और क्या हो गया है हमारे देश में। बात करें अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की, तो बड़े प्यार और मधुरता से और समर्पण भाव से अपने जीवन यापन करते रहे हैं। पर बड़ी तेज़ी से यह बदलाव देखने को मिला है कि जरा सी कोई बात बिगड़ी नहीं कि कोई एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करता। हम शादी जैसे पवित्र संबंध को ही भुला बैठे हैं। यहाँ गलती दोनों पक्ष से हो रही है। ज़रूरत है इसे संभालने और समझने की। कई बार यह देखा गया है कि शादी के कुछ सालों बाद ही पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेने लगते हैं। क्या है इसके कारण, आइए जानते हैं। प्यार की कमी। शादी के कुछ महीनों तक पति पत्नी दोनों उत्सुक रहते हैं, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही उनके जीवन में नीरसता आने लगती है और यह नीरसता कब कड़वाहट में बदल जाती है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। इसलिए मेरा मानना है कि जितना हो सके एक दूसरे को प्यार करें। घर का काम और ऑफिस का काम हो तो वो होता रहेगा, लेकिन जीवन जीने के लिए हमें खुद को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह मनुष्य जीवन हमें जीने के लिए मिला है, ना कि व्यर्थ में बिताने के लिए। बातचीत की कमी, यह भी एक कारण होता है। शादी से पहले तो लड़का लड़की दोनों एक दूसरों से घंटों बातें करते हैं, लेकिन शादी के बिना उन्हें एक दूसरे से बोरियत लगती है। इसका कारण है आपस में बातचीत की कमी, और यह कमी धीरे धीरे एक आदत बन जाती है जो बाद में तलाक का कारण बन जाती है। इसलिए जितना हो सके एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है सम्मान ना करना। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जरूरी नहीं सिर्फ सम्मान का अधिकार पति को ही हो, पति को भी उतना ही सम्मान अपनी पत्नी का करना चाहिए, क्योंकि उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। वह कहते हैं ना, सम्मान तभी मिलता है जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं। अब बात आती है सख्त रवैया की। यह भी हमारे तलाक का एक कारण है। तलाक का एक कारण पति का कठोर रवैया भी हो सकता है। जब पत्नी अपने पति का कठोर रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वह उसे अलग निश्चय रहना पसंद करती है। इसलिए जितना हो सके एक दूसरों के साथ सामंजस्य बनाए रखें। फिर बात आती है पैसों की कमी। पैसों की तंगी भी आज के दौर में सबसे बड़ी मुख्य कारण है तलाक का। इसलिए पैसा उतना ही खर्च करें जितनी ज़रूरत हो। अपने महीने भर की ज़रूरतों का बजट बना कर रखें ताकि आपको महीने के अंत में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यह पति पत्नी दोनों को ज़रूरी है समझना कि हमारी बजट क्या है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और मधुर बन जाता है। इसके बाद बात आती है घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा भी तलाक के लेने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। औरत इस धरती की जननी है और आप भी एक औरत से ही पैदा हुए हैं, इसलिए औरत पे हाथ उठाना लज्जा की विषय है। आप जितना प्यार और इज्जत अपनी पत्नी को देंगे वो उससे कई गुना प्यार और इज्जत आपको लुटाएगी। इसलिए अपनी पत्नी को प्यार करिए और प्यार से रहिए। तलाक लेने वाले देशों को लेकर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नए आंकड़े जारी किए हैं। 2023 की रैंकिंग में कई देशों की तलाक दर पहले से बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा तलाक होता है। वहाँ तलाक की दर 94% है। इस लिस्ट में भारत की तलाक दर 1% बताई गई है। दुनिया भर की तुलना में भारत की तलाक दर भले ही बहुत कम है, लेकिन इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि देश भर में तलाक के आंकड़े भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं।
समझने वाली बात यह है कि भारत में शादी दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होती है। जब तलाक होता है तब भी पति पत्नी के साथ दो परिवार अलग हो जाते हैं। अगर बच्चे होते हैं तो उनके मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में प्यार, नफरत, विवाह और दूसरी शादी जैसी समस्याएं को सामाजिक स्तर पर सुलझा लिया जाता है। ऐसे में तलाक की बढ़ती संख्या भी है। इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर आज बात करते हैं। आइए पहले समझते हैं भारत में तलाक का अधिकार कब मिला। 1950 के दशक में संसद ने हिंदू कोड बिल पारित हुआ था। इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया, बहुविवाह पर रोक लगाई गई और तलाक मांगने पर अधिकार भी मिला। 1976 में इस कानून में संशोधन किया गया। इसमें पति पत्नी के बीच सहमति से तलाक की अनुमति दी गई। आइए जानते हैं आखिर इस बढ़ते तलाक की वजह क्या है भारत में। समय के साथ ही परंपरागत संयुक्त परिवार टूटने लगा। महिलाएं काम पर जाने लगी या अपना बिजनेस शुरू किया। इस तरह महिलाएं आर्थिक सुरक्षा के लिए पति पर निर्भर नहीं रही। पति भी अपने जैसे अब पहले जैसे पुरुषवादी सोच के नहीं रहे। वे भी घर में काम में हाथ बटाने लगे हैं। लिंग भेद से जुड़े मामलों में बदलाव आया है। रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी जितनी पत्नी की होती है उतनी ही पति की भी होती है। जब तक दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तब तक यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। तलाक के कई पहलू हैं। तलाक के बाद बच्चों की परवरिश के लिए अलग महिलाएं पति से गुजारा भत्ता की मांग करें तो समाज उन्हें लालची कहता है। इस लालच को परखने के लिए इकोनॉमिक रिसर्च फाउंडेशन ने एक सर्वे किया जिसमें 405 महिलाओं से बातचीत की गई। तलाक को लेकर की गई इकोनॉमिक्स रिसर्च फाउंडेशन के सर्वे में क्या बात सामने आई। इसमें 405 महिलाओं से बातचीत की गई जिससे पता चलता है कि 86% महिलाओं में तलाक के बाद बच्चे मां के साथ रहते हैं क्योंकि वह मां के साथ रहना पसंद करते हैं। 1.7% महिलाएं 35,000 से ज़्यादा कमाती थी। 42% के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने गुजारा भत्ता देने की मांग की। ज़्यादातर मामलों में एलिमनी या तो नाम मात्र को मिली या फिर मिली ही नहीं। आखिर इन शादियों के टूटने का कारण क्या है और हम अपने रिश्तों को कैसे बचा सकते हैं। हमारे इस सवालों का जवाब दिया साइकोलॉजिस्ट। आइए सबसे पहले वजह को समझते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अपने पार्टनर को धोखा देना, शादी के बाद भी किसी और महिला पुरुष से संबंध रखना, यह सबसे बड़ा कारण है आज के दौर में हमारे रिश्ते को तोड़ने का। दूसरा, घरेलू हिंसा, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाले झगड़े हिंसा को और मारपीट को बढ़ावा देती है। वजन का बढ़ना, अपने पार्टनर का वजन बढ़ता देख किसी और की तरफ आकर्षित हो जाना। खूबसूरती, बाहरी सुंदरता को महत्व देना, इस वजह से अपने पार्टनर को दोस्तों के बीच में ले जाने से हिचकिचाना। उम्मीदवारों का पूरा ना होना, शादी के पहले जो वादे एक दूसरे के लिए किए वो बाद में पूरे ना किए। नौकरी में ज़्यादा समय देना, अपनी नौकरी की वजह से पार्टनर को कम वक्त देना, काम की वजह से अलग अलग शहरों में रहना, पार्टनर की जिम्मेदारी ना उठाना। अब बात आती है मजबूरी की शादी। कई लोग घर वालों के लिए शादी कर लेते हैं, उनकी खुशी उनकी मर्जी के लिए कर लेते हैं। कुछ दिन तो रिश्ता अच्छा खासा चलता है क्योंकि नई नई शादी हुई होती है, बाद में कड़वाहट के साथ अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम इस तलाक से कैसे बचें, हम कैसे अपने रिश्तों को सुंदर बनाएं, मजबूत बनाएं, जिससे हम इस तलाक जैसी बीमारी से बच सकें और अपना जीवन आनंद से बिता सकें। अपने पार्टनर को पार्टनर ना समझें, एक दोस्त के नज़रिए से देखें और उससे हर छोटी बड़ी बात करें।
आप उसे सिर्फ एक पत्नी ना समझें, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझें, जिससे आप अपनी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात उससे साझा कर सकें। दूसरा, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल ज़रूर रखें, जिससे उन्हें और उनके आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुँचे। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करें। आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसको बहुत ही प्यार से और सोच समझ के अच्छे से निभाएं। इसके बाद आप जो भी प्रोफेशन में हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, आप अगर ऑफिस जाते हैं, कार्य के साथ साथ आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी अपने पार्टनर को समय ज़रूर दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। समय से ही हम एक दूसरे की छोटी बड़ी और प्यार और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा कभी भी कोई बात बिगड़े तो लड़ाई झगड़े को इतना कभी भी ना बढ़ाएं जिससे बात मारपीट तक पहुंच जाए। कोशिश करें अगर एक ज़्यादा गुस्से में है तो दूसरे को शांत रहने की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए खुद में थोड़ा बदलाव लाने की भी ज़रूरत है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत और मधुर बने। बढ़ते वजन और ढलती उम्र की वजह से खुद का रिश्ता ना तोड़ें, क्योंकि यह अस्थायी नहीं है। कभी अपने अंदर रिश्ते और प्यार में कमी ना आने दें। सप्ताह में एक दिन अपने पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ समय ज़रूर बिताएं। इससे आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। जब भी आप एक दूसरे से बात करें तो एक दूसरे को सम्मान देकर ही बात करें। इससे हमारा रिश्ता मजबूत बनता है। अगर दोनों पार्टनर समझदार हैं और वो चाहेंगे कि हमें साथ रहना है और इस शादी के बंधन को निभाना है, तो निश्चय ही वो इस शादी के बंधन को निभा भी लेंगे, क्योंकि इस बात को दोनों ने ही स्वीकार किया है कि हमें आगे साथ चलना है और इस जीवन को एक साथ निभाना है। अगर ऐसी सोच हो जाए तो तलाक जैसी नौबत कभी भी किसी भी परिवार में आएगी ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे।